स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स है पॉइंट पी क्यू आर, यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ इन द ऑर्डर आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 6 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 2। ओके, इन डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 1 2 3 4 हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके, नाम दिया हुआ है पी क्यू आर और इन सारों का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है जो इक्वल पार्ट में है। दैट मीन्स इसका जो आपस का रेशियो होगा वो बराबर होगा, नहीं सब इक्वल इक्वल पार्ट में है। तो अगर हम पी के लिए हम निकालें रेशियो तो इधर 1 और फिर इधर आ गया आपका 1 + 1 + 1 3, यानी m हो गया 1, n हो गया आपका 3। इस तरह q के लिए निकालेंगे तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। फिर इस तरह r के लिए निकालेंगे तो इधर 1 2 3 और इधर हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। तो फिर वही फॉर कोऑर्डिनेट p, पहले p के लिए हम निकाल लेते हैं। तो x बाई इक्वल टू, फिर फार्मूला वही mx2 + nx1 बाई m + n, m/2 + n/1 बाई m + n। इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये x2/2 हो गया। पहले है mx2, तो m मेरा है 1, x2 मेरा है 5, तो 1 × 5 प्लस n मेरा है 3 और x1 मेरा है 1, तो 3 × 1 बाई m + n, 1 + 3। फिर है m1/2 मेरा है -2 प्लस n मेरा है 3 और y1 है मेरा 6 बाई m + 1, 1 + 3। ओके, 5 × 1 5 और 3 × 1 3 बाई 3 + 1 4 -2 और 6 3 18/4। इसको सोल्व आउट करेंगे, 5 3 + 3 8/4 माइनस करेंगे तो यहाँ 16/4 कैंसिल आउट कर देंगे। 4 2 = 8, 4 4 = 16। तो जो P का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया आपका 2 4, ये आ गया। फिर हम दूसरा निकालते हैं फॉर कोऑर्डिनेट Q के लिए। तो Q के लिए आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया आपका 2 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब रेशियो जो है वो 2 है, यानी m आपका मिल जाएगा 2 और n भी मिल जाएगा 2। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आएंगे फॉर कोऑर्डिनेट Q। तो मिड पॉइंट से आएंगे x बाई इक्वल टू होता है x1 + x2/2 बाई 1 + बाई 2/2। मिड पॉइंट कैसे, जब दोनों का रेशियो सेम है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर बीचों बीच अगर मिड पॉइंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं कोऑर्डिनेट फॉर्मूला जो मिड पॉइंट का आता है उससे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ x1 क्या आ गया 1 और x2 मेरा है 5/2, बाई 1 है मेरा 6 और बाई 2 है मेरा -2/2। तो आ गया 6/2 और यहाँ आ गया 4/2, कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि जो Q का कोऑर्डिनेट आया XY वो आ गया 3 और 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फॉर कोऑर्डिनेट R। ओके, तो कोऑर्डिनेट R के लिए अगर हम आए तो यहाँ से अगर देख लें यहाँ तक R तक, इधर आ गया 1 + 1 + 1 3 यूनिट और यहाँ देख लें तो इधर आ गया 1 यूनिट, यानी m मेरा आ गया 3 और n मेरा आ गया 1। ओके, तो x बाई इक्वल टू mx2 यानी 3, x2 में है 5, 3 × 5 प्लस nx1 यानी 1 × 1 बाई 3 + 1। फिर बाई के जाते हैं तो m/2, m है 3, बाई 2 है -2, तो 3 × -2 प्लस n/1, n है 1 और बाई 1 है 6, यानी 1 × 6 डिवाइड बाई 1 3 + 1। इसको अगर सोल्व आउट कर दें तो 5 3 = 15 प्लस 1 1 = 1 बाई 3 + 1 4, 3 × -2 -6 प्लस 1 × 6 6 बाई 3 + 1 4। यहाँ हो गया 16
बाई 4, यहाँ हो गया 0 बाई 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो गया 4, यहाँ आ गया 0, यानी जो r का कोऑर्डिनेट था x y वो आ गया 4 0। तो एक आंसर आपका यहाँ मिल गया स्टूडेंट्स, ये हो गया p का कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया r का कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट, और ये आपका हो गया r का कोऑर्डिनेट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। पहले लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 4 और 1 2, राइट। इस ट्राइसेक्टर इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, हम भी बांट लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। ओके, एट द पॉइंट P, नाम दिया गया है P, और P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P - 2, एंड Q दूसरा पॉइंट दिया हुआ है Q, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5/3 एंड Q। और जब ट्राइसेक्टेड है तो हम लोग जानते हैं कि 3 इक्वल पार्ट में बांटे हैं तो इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखना है कि इस P के लिए मेरा M क्या मिल जाएगा, P के लिए M मिल गया 1 और N मिल जाएगा मेरा 1 + 1 2, ये M मिल गया और ये N मिल गया। ये मेरा है x1/1 और ये मेरा है x2 और y2 स्टूडेंट्स। हमको निकालना क्या यहाँ पे है, P का x निकालना, क्योंकि x के प्लेस पे P डाला हुआ है। तो x = हमने पढ़ा था कि m x2 + nx1/m + n, हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब x के प्लेस पे मेरा क्या है P, यहाँ पे हमने P पुट कर दिया, m मेरा क्या है 1 पुट कर दिए, x2 मेरा क्या है 1, यहाँ भी 1 पुट कर दिए, प्लस n क्या है 2 पुट कर दिए, और x1 मेरा क्या है 3 पुट करते हैं, बाई m + n यानी 1 + 2 पुट कर देंगे, 1 × 1 1, 2 + 3 6, 2 + 3 1 + 2 3। अब यहाँ पे हो गया P = 6 + 1 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, P का वैल्यू मेरा फाइंड ही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट P के लिए, Q के लिए। तो Q के लिए हम जाते हैं तो यहाँ मेरा M जो मिल जाएगा, ये 1 + 1 2 मिल गया M, और N मेरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रेशियो जो कि 1 है, यानी N जो है मेरा मिल गया 1। अब यहाँ पे निकालना है मेरा Q किस प्लेस पे है, बाई प्लेस पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट होता है x y, तो बाई प्लेस पे, तो यहाँ पे हम y फाइंड कर लेंगे। तो y = होता है m/2 + n/1/m + n। y मेरा क्या है Q, m क्या हो गया मेरा 2, और /2 मेरा क्या मिल गया 2, प्लस n है मेरा 1, अब y1 है मेरा -4, बाई m + n 2 + 1, 2 × 2 = 4, -4/2 + 1 3, यानी Q = 0/3, यानी Q = मिल गया आपका 0। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे ये आपका आ गया A और ये B 3 0 -5 4, राइट। अब इसका हमको मिड पॉइंट का निकालना है। मिड पॉइंट मतलब हुआ कि रेशियो आपस में दोनों इक्वल है, इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 होगा, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। तो मिड पॉइंट के लिए एक फार्मूला ही आता है x/y = तो x/y होता है सिंपल x1 + x2/2, और y के लिए y1 + y2/2। इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे। तो x1 मेरा क्या हुआ, ये मेरा x1/1, ये मेरा x2/2, तो x1 मेरा क्या हो गया यहाँ 3, और x2 मेरा क्या हो गया -5/2, y1 मेरा क्या हो गया 0, प्लस y2 मेरा है 4/2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 5 -2/2, और 0 + 4 4/2, कैंसिल आउट कर देंगे, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी x/y जो आ गया मेरा वो आ गया -1 और 2। इसी तरह सिमिलरली हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन इसका। तो यहाँ भी x/y = x1 -11 + x2 8/2, y1 -8 + y2
-2/2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे -11 + 8 -3/2 -8 और -2 -10/2 कैंसिल आउट कर देंगे। ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एक आ गया -3/2 और एक आ गया -5। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ 2p इन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट a एंड b। a एंड b कोई पॉइंट है। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा a है, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 -5 और यहाँ पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 11। बीच में कोई मिड पॉइंट है, ठीक, पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं q और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और p, ये मिड पॉइंट है। अब हमको यहाँ p का वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू फाइंड करना दिया हुआ है, तो p किस प्लेस पे है, बाई प्लेस पे स्टूडेंट, तो बाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बाई इक्वल टू होता है बाई 1 + बाई 2/2। तो बाई प्लेस पे p है, p पुट कर दिए, ये x1/1, ये x2/2, तो बाई 1 + बाई 2 -5 अब प्लस बाई 2 11/2, तो p इक्वल टू -5 + 11 कितना हो गया 6/2 कैंसिल आउट 3, यानी कि देयरफॉर p इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। a एंड b है, यहाँ मेरा a है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2a 4 और यहाँ मेरा b है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3b। ओके, अब मिड पॉइंट जो है वो c है, यहाँ मेरा मिड पॉइंट है c, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 2a + 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो अगर हम पहले बाई फाइंड करेंगे तो बाई में a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू होता है x1 + x2/2, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो x मेरा कितना आ गया 1 इक्वल टू x1 मेरा क्या हो गया 2a + x2 मेरा क्या है -2/2। ओके, 1 हो गया स्टूडेंट, 2a ± -/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2a - 2 = 2, तो 2a इस -2 को इधर भेज देंगे तो 2 + 2। ओके, तो a इक्वल टू स्टूडेंट 2 + 2 4/2 कैंसिल आउट 2, a का वैल्यू आ गया मेरा 2। इस तरह अगर हम y निकालें तो y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2a + 1, y1 कितना है मेरा 4 और y2 मेरा कितना है 3b/2। अब एक यहाँ पे a आ चुका है, a का वैल्यू मेरा कितना है 2, यहाँ a का वैल्यू हम पुट कर देंगे और 4 + 3b/2। यहाँ अगर सोल्व करें तो 2 × 4 + 1 5 इक्वल टू 4 + 3b/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3b = 5 × 2 = 10, तो 3b = 10, इसको इधर एक्सचेंज कर देंगे तो -4, तो 3b = 6, b = 6/3 कैंसिल आउट 2, हैंस a इक्वल टू मेरा आया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और b इक्वल टू b2, दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, ओके, और इसका डायमीटर है ये, ठीक। अब यहाँ पे एक साइड में a दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 9, ये a है और ये b है, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 3। ये जो सेंटर है विद द सेंटर c है और c का हमको निकालना है कोऑर्डिनेट। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये r है ये भी r है, तो ये आपका आ गया मिड पॉइंट, ठीक। तो मिड पॉइंट से एक्स वाई इक्वल टू हम लोग फाइंड कर देंगे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो x1 मेरा आ गया -2 और x2 है 6/2, y1 है 9 + y2 है 3/2, यानी हो गया 4/2 और यहाँ गया 9 3 12/2 कैंसिल आउट 2 टाइम्स 6 टाइम, यानी x/, आपको मिल गया
2 और 6। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए का कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, मान लीजिए ए है मेरा है ए और ये बी, ओके, डायमीटर विद द सेंटर सी, सेंटर कहाँ पे है, सेंटर सी पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -3 एंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर इज बी 1 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4, ए हमको फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हम पहले x इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है, ये x ये y है मेरा, तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, ओके। अब ये मेरा हो गया x1, ये y1, ये मेरा है x2, ये y2, ये मेरा x और ये y, तो x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, x1 मेरा नहीं मालूम है, x2 मेरा मालूम है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 + 1 = 4, तो x1 = 4 - 1, x1 = आ गया आपका 3। इस तरह हम y इक्वल टू निकाल लेंगे, तो y = y1 + y2/2, y का वैल्यू मेरा है -3, y1 आई डोंट नो, प्लस y2 है मेरा 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 + 4 = -6, तो y1 = -6, इधर ले जाएंगे एक्सचेंज करेंगे तो -4, तो y1 = आ गया -10, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया x y, x है मेरा 3 x1, अब y1 मेरा आ गया -10, यानी आ गया आपका ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है स्टूडेंट्स, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, ठीक, द पॉइंट P, ये मेरा लाइन है, किस रेशियो में पॉइंट P जो है वो डिवाइड करता है ज्वाइन ऑफ ए जो है ज्वाइन किया, जैसा कोऑर्डिनेट है 8 2 और B -6 9, इसको किस रेशियो में डिवाइड किया ये पॉइंट कोऑर्डिनेट, ओके। तो लेट द रेशियो बी, x/1 या k/1 मान लेते हैं हम लोग, चलिए जनरली बुक्स में k होता है, k/1 मान लेते हैं, ये मेरा हो गया k, ये मेरा हो गया 1, ओके। तो ये मेरा m मिल गया, kn मिल गया 1, ये मेरा हो गया x1 y1 और ये मेरा हो गया x2 और y2, ये x/y, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग निकालते हैं x या y को, इसमें से कोई भी एक निकाल लें, तो x इक्वल टू होता है m x2 + n x1 m + n, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, रेशियो अलग अलग भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, यह कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किए यहाँ पे। तो x का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2, यहाँ हमने 2 पुट कर दिया, m का वैल्यू दिया हुआ k इंटू x2 दिया हुआ मेरा -6 प्लस n दिया हुआ मेरा 1 और x1 दिया हुआ मेरा 8 बाई m + n यानी k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो -6k + 8 = k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2k + 2 1 = 2 = -6k + 8, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको इससे किए फिर इसको इससे कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे 2k, इस k को इधर ले आए, ट्रांसफर कर लें, तो माइनस में इधर प्लस में हो गया, 6k इधर 8 पहले से, इसको इधर भेजते हैं तो -2, तो 6 + 2 8k = 8 - 2 6, k इक्वल टू हो गया 6/8, कैंसिल आउट, यानी k इक्वल टू आ गया 3/4, तो मेरा रेशियो था k/1 = 3/4/1। अब 3/4 दोनों इक्वेट करने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/4, यानी कि k/1 इक्वल टू आ गया आपका 3/4, रेशियो मिल गया आपका 3/4, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स है, फाइंड द रेशियो, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है विद द पॉइंट P, यहाँ पे जो पॉइंट मेरा है वो मिल गया, जो डिवाइड किया है वो P मिल गया और उसका कोऑर्डिनेट है 3/4 और 5/12। डिवाइड द लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग द पॉइंट A
जिसका कोऑर्डिनेट है 1/2, 3/2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 2-5। तो यहाँ भी हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो को हम मान लेते हैं k:1 का रेशियो फिर मान लेते हैं। लेट द रेशियो बी k:1। ओके, फिर यहाँ पे x या y कुछ भी निकालते, x ही निकाल लेते हैं। तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये मेरा m है, ये मेरा n है, ये x1 बाई 1, x2 बाई 2, ये x, ये y। ओके, अब पुट कर देंगे। x हो गया मेरा 3/4 इक्वल टू m मेरा है k, x2 मेरा है 2 प्लस n है मेरा 1, x1 मेरा है 1/2 बाई m प्लस n यानी k प्लस 1। ओके, तो यहाँ हो गया मेरा 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1/2 बाई k प्लस 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमको मिल जाएगा। पहले इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ा 8k, 1/2 इंटू 4 मिल गया, प्लस 4 इंटू 1/2 लीजिए, इक्वल टू 3 को करेंगे कैसे 3k, और k को 1 को 3 को करेंगे पहले 1 से, प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो गया। 8k इसको इधर ले आते हैं तो -3k। ओके, 3 पहले से ऑलरेडी था, इस 2 को उधर भेजते हैं -2, तो 5k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/5। तो रेशियो क्या हो गया मेरा, रेशियो था k:1, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 1/5:1। अब इसको कैंसिल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1:5। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स।